कर्मों के हिसाब से ये दुनिया भोगनी तो पड़ती है, लेकिन इस संसार में, इस त्रिलोकी के जाल में कोई भी सुखी नहीं। सुखी है वो जिनके ख्याल मालिक को जुड़े हैं, जो अपने छुटकारे का बंदोबस्त करते हैं, वो सुखी हैं। बाकी सारी दुनिया दुखी है। हाँ जी। ये सब खंड ब्रह्मांड कहाँ स्थित हैं? ये सब खंड ब्रह्मांड इंसान के अपने अंदर हैं। इंसान का शरीर सारी पैदाइश का निचोड़ है। देखो, सारी पैदाइश, सारे खंड ब्रह्मांड इस काया के अंदर छिपे हुए हैं, लेकिन हम उनकी तलाश बाहर करते हैं, क्योंकि इस दरवाजे पर ताला लगा है। ताले की चाबी मालिक के हाथ है। वो जब तक चाबी हमारे हाथ में लगेगी, ये ताला खुलेगा नहीं, और हमें अंदर के जो छिपे हुए, रखे हुए जो खजाने हैं वो दिखाई नहीं देते। हम बाहर ही भटकते रहते हैं। इसलिए संत कहते हैं, हाँ जी बस, और कहता हूँ कहे जाते हो, और कहूँ बजा कर ढोली, एक श्वासा खाली जाते हैं ये तीन लोग के कामों। नाम जपते कोड़ी भला, जग चुई चुई गिरता मासी, ये कंचन दी किसी काम की, जाम के राम नना। वो तू गांठी खोली करती होती है, गठड़ी में हीरा लाली बंधे, तू गांठी खोली करती होती है, गठड़ी में हीरा। खजाने अंदर है, लेकिन हम उसकी तलाश बाहर करते हैं। संतों ने लिखा है, कवि साहब ने बड़ी सुंदर तरीके से अपने शब्द में लिखा है कि अब तू अंधा धुंध न्यारा, या गठ भीतर गंगा जमुना यही में गढ़ गिरनारा, या गठ भीतर सोना चांदी यही में परखनहारा, या गठ भीतर आए लेते हैं राम को सब तारा, कह कभी सुनो भी साधु यही में गुरु हमारा। इस काया के अंदर सारे खजाने छिपे हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। जहां से विज्ञान एंड होता है, यानी विज्ञान का जहां एंड होता है, वहां से ये रूहानी ज्ञान शुरू होता है। कैसे समझ में आएगा? डॉक्टर कहते हैं कि इस शरीर का हमने पोस्टमार्टम करके देख लिया, कहीं कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती। संत कहते हैं इसके अंदर अनंत खजाने हैं, खंड ब्रह्मांड है, समुद्र है, नदियां हैं, नाले हैं, लेकिन ये बात कैसे समझ में आए? इसलिए संत कहते हैं कि तूने गांठ तो खोली नहीं। गांठ कौन सी है? ये जड़ और चेतन की गांठ लगी है दोनों आंखों के बीच में। ये कैसे खुलती है? ये खुलती है अभ्यास करने से। जब तक अभ्यास नहीं होगा, ये गांठ नहीं खुल सकती, अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए संत कहते हैं तो विचार करके तो देखो, अंदर सारे खजाने हैं। देखो, बड़ी कीमती बात है। टीचर अपनी क्लास में सारे बच्चे को एक जैसा पढ़ाता है, एक जैसी शिक्षा देता है, लेकिन उन बच्चों में छिपी हुई ताकत, किसी के अंदर एसडीएम छिपा हुआ है, किसी के अंदर डीएम छिपा हुआ है, किसी के अंदर चपरासी यानी छिपा हुआ है, किसी के अंदर संत महात्मा छिपा हुआ है। ये निकले कब? जब गुरुओं की
शिक्षा ली, गुरुओं की सोबत की, तब ये सब अंदर से खजाने निकले। कोई डीएम बन जाता है, कोई एसडीएम बन जाता है, कोई संत बनता है, कोई कुछ बनता है। ये कब निकले? जब हमने उस्तादों की सोबत की, उनके बख्शे हुए जो हुक्म थे उन पर अमल किया, तब ये चीज हमें देखने को मिली। इसलिए संत कहते हैं सारी दुनिया पाखंड में उलझी पड़ी है, संत पाखंड से निकालने के लिए आते हैं। वो कहते हैं तेरे अंदर खजाने छिपे हुए हैं, तू गांठ खोल के तो देख। हाँ जी, तू गांठ खोल कर देख, ओ देख गठरी में हीरा तू निर्धन मना भटकता है, तू निर्धन मना भटकता है, कौड़ी कौड़ी को फिरता है, कौड़ी कौड़ी को फिरता है। तूने खोली क्यों नहीं गांठ, वो गांठ क्यों बनता तू कंगाल तेरे। कहते हैं इंसान तो धनवान है लेकिन निर्धन बनकर तो भटकता है इस दुनिया में। तेरे अंदर सारे खजाने छिपे हुए हैं। आपने एक छोटा सा मदारी आता है, मदारी जब आता है तो बहुत सारे खेल दिखाता है। जब खेल दिखाता है झोलियों में से पैसे निकालता है, नोट निकालता है और खाने पीने की चीजें भी निकालता है। लेकिन आखिर में वो क्या कहता है कि भाई ये मेरी हाथ की सफाई है, अगर मैं ये पैसे बना लेता तो मैं आज यहाँ भीख क्यों मांगता, क्यों ये खेल दिखाता। वो एक छोटा सा है तो हमें इतना बेवकूफ बना देता है और इतना करामातें दिखा देता है। लेकिन अगर हम सच्ची भक्ति करें, अगर हम संतों से नाम लेकर नाम का अभ्यास करें तो ऐसे ही खजाने सब अंदर से निकलते हैं। हमारी औकात देख लो आप, क्या हमारे पास छोटी उम्र थी, कहां जंगल में मालिक ने बिठा दिया, वो आप ही काम करता है सारे, वो अंदर से सारे खजाने निकालता है। बाहर गदा बाबा बकरी साहब जी को देखो, सोना चांदी नोट गोट डॉलर रोज डेली बांटते हैं, क्या कमी आती है? कुछ नहीं कमी आती। लेकिन वो चीज हासिल करके तो देखो, वो चीज हासिल करके देखो, वो सारा खजाना अंदर है, बाहर नहीं है। लेकिन हम बाहर निर्धन बनकर भटकते हैं। कहते हैं कि तू निर्धन बना भटकता है, दर दर कौड़ी को फिरता है, तूने खोली क्यों नहीं गांठ, तू इस विध हुआ कंगाल, तो कंगाल बनकर इस दुनिया में भीख मांगता है। उस मालिक से भीख मांगो, वो सब कुछ देने वाला है, लेकिन हमारे कर्मों के हिसाब से हमें समय पर देगा। और क्या तेरी काया में अनमोल रतन, तेरी काया जाए पाने का कुछ करो जतन, जाए पाने
ऐ इंसान, मालिक तो तेरे अंदर बैठा है, लेकिन अभी इसकी तलाश तो बाहर करता है। बाहर न मालिक किसी को मिला है न मिल सकता है। मालिक मिला है तो पहले भी संतों के जरिए मिला है, नाम जपने के जरिए मिला है। आज भी वही रास्ता है उसको मिलने का, आगे भी वही रास्ता रहेगा। लेकिन हम भटकते दुनिया के अंदर। संत कहते हैं अगर हम सब्जी वाली दुकान पर जाकर और उससे ये कहें कि तू ये सोने की चीज ये दे दे, तू चांदी की चीज ये दे दे, तो वो सब्जी की दुकान वाला कहेगा ये पागल हो गया है। क्योंकि वो सब्जी वाली दुकान पर हीरे जवाहरात सोने चांदी नहीं मिलते, वो मिलते हैं सुनार के पास। इसलिए संत कहते हैं ऐ इंसान तू कहां भटकता है, राम तो तेरे अंदर है। किसी ऐसे मीडिएटर की तलाश कर, किसी ऐसे संत की तलाश कर जिसके अंदर वो मालिक प्रकट है। वो तुझे समझा देगा, मुझे तुझे बता देगा, भेद लखा देगा कि कैसे वो मालिक से मिलने का तरीका है। तो मालिक की लहर से एक कोई किसान था और उस किसान का एक लौता बेटा था। किसान ने जब वो बुजुर्ग हो गया, उसने अपने बेटे को एक दिन बिठा कर समझाया कि भाई मैं आज नहीं कल यहां से चला जाऊंगा, मेरा शरीर छूट जाएगा, लेकिन तू मेरे जाने के बाद एक बात याद रखना कि जो मेरे एक मित्र हैं, जो सर्राफ हैं, सुनार हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी उठा बैठी है, दोस्ती है, मित्रता है। कभी कोई तुझे आर्थिक तंगी हो तो उनके पास जाकर अपने उनसे मदद ले लेना। कुछ समय के बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और वो किसान खत्म हो जाता है। किसान के द्वारा जो संग्रह हुई धन दौलत थी, वो धीरे धीरे उस बेटे ने, उसकी जो बुढ़िया थी, उसकी मां, दोनों ने उस दौलत के लिए खर्च कर दिया। अब उनको खर्चे की तंगी हुई। जब खर्चे की तंगी हुई तो उस बेटे की उस मां ने कहा कि बेटा हमारे पास अब खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, तो ऐसा कर, ये लाल है मेरे पास, एक कपड़े में गांठ में बंधा हुआ था, लाल था। उसने कहा कि ये गांठ ले जा, ये लाल ले जा, और जो तेरे पिताजी के जो दोस्त हैं, सुनार हैं, उनको बेच कर आ जा या गिरवी रख के आ जा और हमारा खर्च चल जाएगा। बेटा उस गांठ को लेकर जब सुनार के पास जाता है, उसने अपना सारा पता बताया कि ऐसे से वो हम उस गांव से हैं, मेरे पिताजी आपके बारे में मुझे समझा कर गए थे कि उनके पास जाकर मदद ले लेना। मैं ये सोने की चीज लेकर आया हूं, या लाल है, आप इसको रख लो और मुझे पैसे दे दो। जब सुनार ने उस गांठ को खोला, सुनार ने जब गांठ को खोला, उसने उस गांठ को खोलकर देखा और देखकर तुरंत उस गांठ को बांधकर उससे कहा कि क्या परेशानी है तुझे? कि जी हमें बहुत आर्थिक तंगी है, घर में खाने के लिए भी कुछ अनाज नहीं, सब्जी नहीं, दालें नहीं। तो कह तू बेटा ये कीमती चीज है, इसको बेच मत, तू ऐसा कर, तू मेरी दुकान पर नौकरी कर ले और मैं जो पैसे दूं उससे तू अपना